सो गाइस, जैसा कि डिजेंगो के बारे में आपने सुना भी होगा पहले। यदि नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। डिजेंगो एक पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर रिटर्न एक बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इसका यूज़ करके, इस डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, एक रोबस्ट, सिक्योर और एक मल्टी फेस्टेड एंड वर्सेटाइल वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, जिसपे जैसे कि आपने एग्जांपल देखे होंगे, यूट्यूब है अपना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, और भी बहुत सारी है। तो इन पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो डेटा होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने अभी ये वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, तो ये तुरंत तुरंत बिना मैन्युअली यूट्यूब की कोडिंग में या फिर कहीं अपडेट किए, ये अपने आप ही डाटा रियल टाइम फैच हो रहा है यूट्यूब पे। ओके, अब मैं जिसे इस पे अपलोड किया यूट्यूब पे, आप हैंड टू हैंड उसे लिंक के थ्रू या कैसे भी देख सकते हैं, रिकमेंडेशंस के थ्रू देख सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, रियल टाइम डेटा फैचिंग हो रही है। तो ये सब क्या सकता है, मतलब ऐसे जो टास्क हैं, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, और जो डेटाबेस से कनेक्शन है, डेटाबेस में कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, कैसे वहाँ से फैच हो रहा है, ओके, कैसे डेटाबेस में क्वेरी जा रही है, कैसे वहाँ डेटाबेस में सर्च किया जा रहा है डेटा, वेब एप्लीकेशन को, वेबसाइट को एक डेटाबेस से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो ये सभी चीज़ें जो अपना डिजेंगो है, ये बहुत ही प्यारे तरीके से अपन को प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। इसमें बहुत सारी बिल्ट इन चीज़ें हैं एक्चुअली। डिजेंगो एक कोई छोटा मोटा फ्रेमवर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बहुत वर्सेटाइल है। सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है ये, लेकिन बेसिक्स तो आप सीख जाओगे जल्दी ही। डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू गिव टू इट एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन this particular topic. Okay, so Django has a direct connection to Python, of course, and leverages its power and simplicity. Okay, so Django framework में एक प्रकार से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी में ही कोडिंग करते हैं। Django framework का मतलब ये नहीं कि कुछ अलग लैंग्वेज यूज होगा, कुछ अलग मेथड यूज होगा, नहीं, बस ये एक मॉड्यूल ही है। जैसे अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जैसे आपने PyD टेक्स्ट का नाम सुना होगा, जिसमें आपको टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट किया जाता है डिजेंगो में, पाइथन में, और भी बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो वैसे ही डिजेंगो भी एक पाइथन का मॉड्यूल है। ओके, तो ये लेकिन पाइथन का यूज़ करके ही इसने बहुत सारी ऐसे बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ बना रखी है। मतलब इसने जो डिजेंगो डेवलपर्स हैं उसने फंक्शनैलिटीज़ बना रखी हैं ऐसी के जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जिनका यूज़ किया गया है एक सिक्योर और रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाने में। सो इट इज़ अ पावरफुल, रोबस्ट एंड वर्सेटाइल वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट encourages rapid development and a clear structure of the project. ओके, सो ये जो डिजेंगो फ्रेमवर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शनलिटीज़ के साथ आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्ट इन फंक्शनलिटीज़ के साथ आता है। ओके, तो बिल्ट इन फंक्शनलिटी के साथ आता है कि मतलब जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे कुछ फील्डों में, जहाँ पर आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ सकता है यदि वो नहीं दिया गया हो तो। ओके, तो वो आपको काम पहले से दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजेंगो फॉर्म्स की बात करते हैं। फॉर्म आता है ना, अपन जो वेब एप्लीकेशन कहीं आप जाओगे तो वहाँ पर आपको साइन इन, साइन अप, लॉगिन, रजिस्टर, ऐसा कुछ करके सब आते हैं। वहाँ पे जो फॉर्म होता है तो डिजेंगो खुद ही बना देता है ये चीज़ें, खुद दी जाती है। तो ये एक एग्जांपल है। तो डिजेंगो आपके ये पहले से ही बना कर देता है आपको, इसमें आपको एक्स्ट्रा बस आपको इसमें कस्टमाइजेशन से करनी पड़ती है। बहुत ही फास्ट तरीके से आपको वे प्रोवाइड करता है, बहुत ही फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट करने के लिए। सो द डिजेंगो फ्रेमवर्क encourages rapid development and a clear structure of the project. क्योंकि डिजेंगो में जो प्रोजेक्ट जब आप काम करते हो उस पर, तो बहुत सारे फोल्डर्स, फाइल्स, इनमें काम करना पड़ता है आपको। तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा देखने को मिल जाएगा, एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्ट का, कि हाँ
एक बिगिनर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से समझ जाएगा इसको. ओके. And Django is written in Python and uses several other Python libraries, including Python standard library. Yeah. Okay. Okay. So now let's talk about the inception of the Django. का starting कहाँ से हुआ, कैसे start हुआ, कब बना. Okay. So Django creation in 2003 and 2003. Django was created in 2003 by two web developers at Lawrence Journal World newspaper, whose name was Adrian Holloway and Simon Wilson. Of course, मैं इनके नाम गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ, but you got it. Okay, but I hope that you got it. And by the way, the name, the name doesn't matter too much. The thing that matter is your work. Okay. In so many cases, and the people will identify you by your work. Okay. So don't go and engage in these kind of things. Okay. So they were looking for a way to build web applications quickly and easily, drawing inspiration from the Ruby and Rails framework. So Django was created in 2003. Django जो बनाया गया था, Django framework है, ये 2003 में बनाया गया था by two web developers at the Lawrence Journal World newspaper. इस जगह बनाया गया था. ओके. किन के द्वारा? इन दो वेब डेवलपर्स के द्वारा. They were looking for a way to build web application quickly and easily. Actually इनका मतलब बनाया क्यों गया था, ये क्या कारण थे इन्होंने बनाया, क्या था कि जब ये उस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पर. ओके. ये कहीं ना कहीं जो वेबसाइट वगैरह है उन पर ही काम करते थे. वहाँ पर क्या था कि इनको बहुत सारे ऐसे टास्क थे जहाँ पर रिपीटेशन होती थी वर्क की. ओके. यहाँ पर कोई छोटा काम भी है तो वो भी उनको बार बार रिपीट करना पड़ता था. कुछ भी चीज़ इनके पास बिल्ट इन नहीं थी, इसलिए इन्होंने खुद एक तरीका अपनाया, कुछ सोचा, कुछ प्रोजेक्ट बनाया और फिर इन्होंने इस Django फ्रेमवर्क की स्टार्टिंग की, एस्टैब्लिश किया, बिल्ड किया, एस्टैब्लिश किया. और अब ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में चल रहा है. ओके. नॉन प्रॉफिटेबल मतलब कि इंटरनेट पर यूं ही अवेलेबल है फ्री में. इट इज़ अ ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क. यू कैन यूज इट फ्रीली एंड मेक मनी विद इट. ओके. You can upload your web pages, website, and make money freely just using your skills, just by learning to it. Okay. So they were looking for a way to build applications quickly and easily, drawing inspiration from the Ruby and Rails framework. ओके. सो एक्चुअली तो Django की जो इंस्पिरेशन मिली थी, यहाँ पे आपको देख सकते हो, जहाँ पे Django की जो इंस्पिरेशन थी उन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने जो Ruby और Rails नाम के जो दो फ्रेमवर्क रहे होंगे उस टाइम, अभी भी होंगे, तो उनके बेसिस पे उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने Django फ्रेमवर्क बनाया था. Popularity and adoption of Django. What is it? Global trust. Since its inception, Django has become one of the most popular web frameworks globally, trusted by major organizations such as Google, Instagram, Pinterest, etc. Okay, so Django एक वेब पावरफुल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें खुली हुई हैं. ओके. जैसे एक बार में या फिर कुछ समय में कंप्लीट करना, कवर करने से कुछ नहीं है, टू पॉसिबल. ओके. इट इज पॉसिबल टू लर्न एंड अप्लाई. ओके. सॉरी. हाँ. सो जो Django फ्रेमवर्क है, ये वन ऑफ द
ट्रस्टेड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, वो ट्रस्ट करते हैं, वो यूज़ करते हैं। रेपुटेशन is built on ease of use, flexibility and scalability, making it an excellent choice for developing complex web applications. ओके, इसको रेपुटेशन कैसे बनी? ये एकदम रेपुटेशन मतलब कि यदि इसमें क्या था ऐसा कि इसे इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल, इंस्टाग्राम के द्वारा यूज़ किया गया है, इसकी कुछ तो रहा होगा, कुछ तो है इसमें ऐसा जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं और ग्लोबली मोस्ट पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क बन चुका है ये। ओके, सो इसकी जो रेपुटेशन थी वो था इसका एज ऑफ यूज़, मतलब कि इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कि इसे किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ओके, इसे अपडेट किया जा सकता है, जैसे कि एक वेब एप्लीकेशन बना हुआ है वो किसी और चीज़ के बारे में था, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट थी सपोज दैट, तो आप उसे और भी बढ़ा सकते हो, उसमें अपडेटेशन कर सकते हो। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उसके साथ साथ आप उसमें कुछ अपडेटेशन करके उसे एक सोशल वर्क वेबसाइट बना सकते हो, जैसे सोशल मीडिया लाइक, उसमें इम्बेड कर सकते हो। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज़ों को अडप्ट कर लेती है। ओके, स्केलेबिलिटी, एग्जैक्टली स्केलेबल है ये, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें आप चीज़ों को इम्बेड कर सकते हो, ये एक स्केल कर लेता है अपने आप को। ओके, मेकिंग इट एन एक्सलेंट चॉइस फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस, मेकिंग इट एन एक्सलेंट चॉइस फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन। बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ इसको क्योंकि यदि आप इसे सुन पा रहे देखो इसमें लिखा है कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस, कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, कॉम्प्लेक्स, जैसे जितना कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप देखा होगा ये जैसे ट्रेडिंग होती है। ओके, ट्रेडिंग शेयर मार्केट, तो ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि यदि आपने कभी पढ़ा होगा, देखा होगा, चार्ट वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पे वेबसाइट वगैरह पे देखा होगा कि यार मतलब कितना एक साथ कितनी टास्क परफॉर्म हो रही है वहाँ पे पैरेलल टास्क चल रहे हैं, वहाँ पे एक साथ कई थ्रेड चल रहे हैं, वहाँ पर कहीं अलग लिस्ट है, कभी क्या है रियल टाइम डेटा फेचिंग हो रहा है। हाँ, उसमें आप वेबसाइट से इंटरेक्शन कर सकते हो, वेबसाइट के साथ लाइन और ड्रॉ कर सकते हो, और भी जो शेप्स वगैरह हैं वो ड्रॉ कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ वगैरह। उसमें ये सब जितनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट देखी जा सकती है, वैसे कॉम्प्लेक्स ही है वो। जैसे यूट्यूब भी कॉम्प्लेक्स ही है कि उसमें कितनी वाइड है वो, यूट्यूब कितना वाइड है, एक सेकंड में मतलब कितना क्या हो रहा है, उसमें कितना डाटा आ रहा है, कितना डाटा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार से बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसे बन सकती है। इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी इनमें डिजाइन का यूज़ आसानी से किया जा सकता है, इनमें ही यूज़ किया जाता है क्योंकि रोबस्ट है ये। ओके, यूज़ केसेस ऑफ डिजाइन देख लेते हैं, कुछ यूज़ केसेस अभी तक आप समझ गए होंगे कि डिजाइन क्या है, क्या कर सकता है, इसका कितनी पॉपुलैरिटी है, क्यों यूज़ किया जाता है, एक्सेट्रा। तो बात करते हैं यूज़ केसेस ऑफ डिजाइन में क्या क्या यूज़ केसेस है। तो पहला आपसे मैंने इसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मींस CMS, इसको CMS के नाम से भी जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म CMS है, इसको which is stands for content management system. So Django is widely used in developing content management systems due to its robust features and flexibility. Okay, so here I think you have got the meaning that what this message what does this message want to convey. Okay, so Django is widely used in मतलब कि रोबस्ट फीचर, क्योंकि इसके रोबस्ट फीचर्स हैं और फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू explain you that what is the content management system. The content management system is nothing but like YouTube. What the YouTube? The user and the creators upload their content and the YouTube manage them and YouTube provide them to the viewers. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि कंटेंट यूट्यूब के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर कंटेंट को मैनेज किया जाता है और उसका अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आप एक यूट्यूब को, एक इंस्टाग्राम को कंसिडर कर सकते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, मतलब कहाँ पर आप क्या करते हैं, डाटा को
डाटा वहाँ पर अपलोड हो रहा है, डाटा क्रिएट हो रहा है, डाटा अपडेट हो रहा है, डाटा डिलीट हो रहा है, डाटा मॉडिफाई हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो वहाँ पे एक बार से मैनेजमेंट ही चल रहा है वहाँ पे डाटा का। ओके, एप्लीकेशन सोशल मीडिया नेटवर्किंग, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स सोशल यूट्यूब, ऑफ कोर्स फेसबुक, and the Pinterest as well, because Pinterest is the website of uploading images. So it's also a kind of e-commerce and a social media where you can like the images, where you can buy, you can download, you can view the images. Okay, and I think video as well. Applications in social media, like social networking websites benefit from Django's rapid development features and strong community support for feature-rich applications. So social networking websites benefit from Django's rapid development features and strong community support for feature-rich libraries. Cause देखो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बेनिफिशियल है फॉर द क्यों? क्योंकि Django's रैपिड डेवलपमेंट फीचर, क्योंकि Django में रैपिड डेवलपमेंट फीचर दिए हुए हैं। मतलब Django एक रैपिड, पहले बताया कि इट encourages the rapid development of applications. रैपिड डेवलपमेंट कैसे? इसमें बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट है, जरूरत ही नहीं है, बस सीधा सा फंक्शन का नाम को, क्लास का नाम को आपको शासन कर दिया, उसके एट्रीब्यूट्स उसको सेलेक्ट कर अपडेट कर दो, बस दैट्स फाइन. Features and strong community support for features rich application. Okay, and strong community support for feature rich applications. क्यों? क्योंकि इसकी जो Django है उसकी कम्युनिटी है, उसकी कम्युनिटी है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और वाइड है, जो कि Django वगैरह अपडेटेशन चलती रहती है, अपडेट वगैरह होता रहता है यहाँ पे. Suitable for business website. Well, of course, yeah, because it is robust, secure, and flexible. Of course, its flexibility makes it adaptable to various business websites. Website requirements, prompting robust development. Okay, I hope that you got this point. E-commerce websites. It's a popular choice for a e-commerce website. Yeah, as I told you कि e-commerce website में भी इसका use बहुत अच्छे से किया जाता है और किया जा सकता है, due to its security features and scalability. Integration in news websites. Django is used to develop highly scalable and content-rich websites effectively. Django is used to develop highly scalable and content-rich news websites effectively. Okay, sorry. Actually, my attention was going some other thing, so that's why I stopped to speak. Sorry for this. So Django integration in news websites. Of course, Django is used to develop highly scalable and content-rich news website effectively. Okay. Why choose Django for web development? So here is why. So here is the reason that why you should choose Django for web development. So free and open source. Of course, it is free and open source. Django is an open source framework allowing developers to leverage its features without any licensing cost. Okay, you don't need to pay any single money for it. Okay, it's free. You can leverage the free things, the highly secured and robust thing. Okay, user-friendly syntax. It comes with an easy learning curve and user-friendly syntax, make it favorable for developers. Of course, Python is one of the most familiar and user-friendly and a very you can say a nice syntax. Okay, a nice syntax of programming language, because it is not any kind of a programming language. It is just a communication
It is just a conversation, actually, conversation with a computer. You are just writing a language like a English language. Okay. So it provides a very user-friendly syntax and an easy learning curve, making it valuable for developers. It's very easy to learn Django due to what? Due to Python. Comprehensive documentation. Django extensive and comprehensive documentation make it easier for developers to learn and implement best practices. Django extensive and comprehensive documentation. Django has a comprehensive documentation. मीन्स कि Django है उसकी एक बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि इसे ईजी बनाती है और भी डेवलपर्स के लिए टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस. ओके. एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट. इट हैज़ ए लार्ज एंड एक्टिवली कम्युनिटी that provides support, plugins and updates for consistent improvement. As I told you that Django has a very large and big community. Okay, and this community consistently provides support, plugins and updates in the Django framework. Let's talk about the scalability and security features of the Django. So, Django robust scalability. Django offers scalable solutions for projects, enabling seamless expansion as user bases grow and features expand. Okay. Focus on security. Security features of Django are comprehensive, ensuring protection against common vulnerabilities and threats. Okay. Community support and future prospects. A strong community. Django has a strong and diverse community contributing to its continuous development and innovation. Bright future. Continuous evolution and adaptability towards a promising future for Django in web development. So Django offers a bright future. It's a continuous evolution and adaptability towards promoting future of Django. Actually जो Django है वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता जा रहा है. इसमें कम्युनिटी को वर्क करते जा रही है कंसिस्टेंटली. तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट जो एक्चुअली प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता जा रहा है. न्यू फीचर ऐड करते जा रहा है. जो बग्स उनको फिक्स करते जा रहा है. जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन पर वर्क करते जा रहे हैं. तो इसलिए ये प्रेजेंट टाइम में मतलब हर टाइम यूज़फुल है. आप इसे यूज़ कर सकते हो विदाउट any or thinking that it will secure or anything else. So let's jump on the last slide of this presentation, which is conclusion. So Django is a robust framework. Django's robust nature and comprehensive features make it an ideal choice for modern प्रोजेक्ट्स. ओके. Django एक बहुत ही रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग नेचर. Django का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट और कॉम्प्रहेंसिव नेचर होने के कारण उसके फीचर्स भी कॉम्प्रहेंसिव हुए हैं इनफैक्ट. सो ये सब चीज़ें हैं तो इसे एक आइडियल चॉइस बनाते हैं मॉडर्न जो एप्लीकेशन है उनका डेवलपमेंट के लिए. ओके. एंड द सेकंड वन इज द कंटिन्यूस इनोवेशन. ऑफ कोर्स Django community is continuously working on it, updating to it and modifying to it. Okay. So its continuous innovation and adaptability strengthen its position in the ever evolving web development landscape. Community backed. The community backed is the strong community backing and widespread adaptation ensure ongoing support and improvement.
So okay guys, thanks for watching this video.